सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। This right is available both to citizens and non-citizens. In Gopalan case 1950, the SC Supreme Court has taken a narrow interpretation of Article 21. It held that protection under Article 21 against available only to arbitrary executive action and do not arbitrary legislative action. What does it mean by arbitrary executive action and arbitrary legislative action? एग्जीक्यूटिव एक्शन वो हो गया, सपोज करिए जो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, अगर उस कानून के अगेंस्ट हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो आप 21 को यूज़ कर सकते हैं और वो जस्टिसेबल भी होगा। बट अगर एर्बिट्रेटरी लेजिस्लेटिव एक्शन है, कल को पार्लियामेंट ऐसा बनाती है, कोई एक्शन, कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो अफेक्ट कर रहा है 21 आर्टिकल को, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये डिफरेंस है पर्सनल इसमें आर्बिट्रेटरी लेजिस्लेटिव एक्शन में और आर्बिट्रेटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन में। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ ऑफ पर्सन ऑन लॉ। इसका मतलब क्या है? ये जो दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ, इसका मतलब है, ये जो लाइन का मतलब है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ से हम ये समझते हैं कि अगर कल को पार्लियामेंट एक कानून बनाती है जो पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को मतलब चैलेंज करता है, तो हम उससे हम कुछ नहीं कह सकते, उसमें हम प्रोटेक्शन नहीं ले सकते आर्टिकल 21 की। दैट इज़ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। इसमें एक्सेप्शन है कि आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की छूट दी गई है, बट एक्सेप्ट कब? जब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ होगा। अगर कानून बनाया पार्लियामेंट ने जो चैलेंज करता है इसको आर्टिकल 21 को, आप कुछ नहीं कह सकते। दैट इज़ आर्बिट्रेटरी एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। दैट इज़ आर्बिट्रेटरी लेजिस्लेशन। कोई अनरीजनेबल कानून भी बना लेती है, दैट इज़ आर्बिट्रेटरी। का मतलब क्या हुआ? आर्बिट्रेटरी का मतलब हुआ कि अनरीजनेबल, आपको सपोज करिए कल को ऐसे कानून बना दिया कि आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकता, तो इलॉजिकल है, ठीक है। अगर वो ये बताते कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बना सकता जिससे समाज में प्रदूषण फैले, ठीक है, या कुछ मानसिक हानि हो, तो उसको हम रीजनेबल मान सकते हैं। बट विदाउट एनी रीज़न अगर कल को बोलते कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं चाहिए, दैट इज़ आर्बिट्रेटरी। यानी एवे मतलब बिना किसी मतलब जस्टिसेबल रीज़न के अगर आप कोई लेजिस्लेशन एक्ट करते हो, तो दैट इज़ आर्बिट्रेटरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो ये जो है चैलेंज नहीं कर सकता 21 आर्टिकल अगर ऐसा होता है। तो पहले नैरो इंटरप्रिटेशन थी गोपालन केस में। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन ए लॉ। This is because the expression procedure established by law in Article 21, which is different from the expression due process of law contained in the American Constitution. अब देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और हमारे कंट्री में जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है। यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब थोड़ा वाइडर इंटरप्रिटेशन है। अगर जैसे दो चीज़ें आ गई, आर्बिट्रेटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ऊपर आप देखें आर्टिकल अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन। बट जहाँ ड्यू प्रोसेस लॉ की बात आती है, वहाँ पर ये दोनों जो है, आप वहाँ पे अगर आर्बिट्रेटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा तब भी 21 आपको हेल्प करेगा उस चीज़ से बचाने में, और आर्बिट्रेटरी लेजिस्लेटिव एक्शन होगा तब भी आपको आर्टिकल 21 जो है वो बचाने में हेल्प करेगा। ये मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट arbitrary action, executive as well as legislative. Hence, the validity of law that prescribed procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair, or unjust. Hence, the validity of a law that prescribed procedure cannot be questioned on the ground that law is unreasonable. अब ये जो explanation है hence से लेकर unjust तक की, ये explanation है इस वाले आर्टिकल 21 की, प्रोसीजर established पहला है, तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते इस बेस पे कि ये अनरीजनेबल है, अनफेयर है या अनजस्ट है। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट held that the personal liberty means only liberty relating to the person
or the body of the individual. But मेनका केस क्या कहती है 1978 में, the Supreme Court overruled its judgment in गोपालन केस by taking wider interpretation of Article 21. अब इसकी wider interpretation होती है Article 21 में, गोपालन केस को overrule करती है जजमेंट मेनका केस में. इसमें क्या कहता है, therefore it ruled that the right to life and personal liberty of a person can be deprived by a law provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and justice. अब यहाँ पे मेनका केस में क्या एडिशन आ गया, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है. ठीक है, मेनका केस में क्या हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो लॉ है वो रीजनेबल, फेयर और जस्ट भी होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स इट हैज़ इंट्रोड्यूस अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो मेनका केस में जो है उसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन हो जाती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऐड करके. अर्लियर व्हाट वाज इट, अर्लियर इट डजंट कवर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. In fact, protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action. Further, the court held that the right to life, as incorporated or embodied in Article 21, is not merely confined to animal existence or survival, but it includes within the ambit of the right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete, and worth living. It also ruled that the expression personal liberty in Article 21 is of the widest amplitude and it covers a variety of rights that go to constitute the personal liberty of a man. Okay. The Supreme Court has reaffirmed its judgment in the Menka case. In the subsequent cases, it has declared the following rights as a part of 21. जो सुप्रीम कोर्ट है वो रीअफर्म करती है अपनी जजमेंट को इन द मेनका केस. इन द सब्सिक्वेंट केसेस अब देखिए कितने सारे जो है, कितना वाइडर एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल 21 का. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप जितना ज़्यादा इस पर केस स्टडी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इस पर आर्टिकल्स जमा कर सकते हैं, दैट इज़ बेटर. तो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है. Right to decent environment including pollution free water, air and protection against hazardous industries. Right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement. ये मुझे पता नहीं, बट आप कमेंट सेक्शन पे डाल के इससे अलग एक्सप्लेनेशन मुझसे मांग सकते हो. राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, right against delayed execution, right to travel abroad, right against bonded labor, right against custodial harassment. अब इसमें से एक दो राइट ऐसे हैं जो थोड़ा उनका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी बनता है. जैसे नंबर 9 एंड देखिए राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट. जो राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट है ये अब अंडर आर्टिकल 21 जो है, इसको आप सिंपली कोर्ट से आप हेल्प ले सकते हैं. राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड. देखिए एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा. एक चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी एक ब्राउज़र है जो हेल्प करता है आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है बहुत इजीली. तो आपको कोई भी क्वेरी होती तो आप अपना क्वेश्चन टाइप करके आगे चैट जीपीटी लिखते हैं, या चैट जीपीटी लिखने के बाद अपना क्वेश्चन टाइप करें तो विद इन नो सेकेंड्स आपको बहुत ही अच्छा ल्यूसिड और विद इन नो सेकेंड्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा. तो आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छे से एलोबरेट करनी है तो दैट इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट. ओके, कम टू द टॉपिक. राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospital, right not to be drawn out of state, right to fair trial, right of prisoner to have necessity of life. देखिए एक prisoner की भी अपनी नीड्स होती है, वो क्लेम कर सकता है इन चीज़ों को. right of woman to be treated with decent and dignity, right against public hanging, right to road in hilly areas, right against public hanging, right to road in hilly areas, right to information, right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to family pension. Right to family pension is a fundamental right. Right to social and
इकोनॉमिक जस्टिस, एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट फेटर्स। ये एक 9 और 30 जो है इस पे हम फिर से बात करेंगे, बट कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इसे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसके बारे में आपको बताना है। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लीप, देन राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड राइट टू अपॉर्चुनिटी। तो देखिए इतने सारे 1 to 35 जो है आर्टिकल 21 कितना वाइडर है, तो आप इसका यूज़ करके बहुत सारी अपनी डेली लाइफ की रूटीन्स को जो है एनालाइज करके चैलेंज कर सकते हो गवर्नमेंट को कि हमें ये सारी जो चीज़ें हैं नहीं मिल रही हैं। तो आपकी इस चैलेंज को ज़रूर सुना जाएगा और मे बी आपका एक केस फेमस हो जाए। आपने मुझे ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।